अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये घर में इतने मज़े के बनते हैं कि बाज़ार से परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को घर में ही बनाएं। तो इस तरह की वीडियोस लाजमी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि लोगों का भला हो सके। इतने कम बजट में हम आसानी से घर में बेकरी की सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो फिर क्यों ना हमें घर पे ही इन्हें बनाना चाहिए। तो ये इतने मज़े के और इतने गुड लुकिंग जो बिस्किट्स हैं, ये मैंने घर पे बनाए हैं। बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट डाल के आपका बिल्कुल इतना ख़र्चा भी नहीं आएगा और आप आराम से बिस्किट ज़्यादा बना के स्टोर कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास बेक होने के लिए बिस्किट का और भी मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इतने ही बेक किए हैं। तो ये आप इसे बैक साइड से भी चेक कर सकते हैं, ये कितने मज़े के बिस्किट्स बने हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकिंग सोडा हमने लिया है 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा, और बेकिंग पाउडर ले लेंगे हम 1 टीस्पून। अब 1 टीस्पून ही लेंगे, क्वांटिटी आपने बिल्कुल मेजरमेंट आपने बिल्कुल सेट रखनी है, क्योंकि बेकिंग में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक्स हो जाए तो वो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और हमारा बना बनाया सामान जो है वो ज़ाया जाता है। इसलिए आपने ये ख्याल रखना है चीज़ों की मेजरमेंट का। तो 1 अदद हमने अंडा ले लिया है। तो ये 4 बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी। नेक्स्ट जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, इनको भी आपने लाजमी फॉलो करना है। इन सारी चीज़ों से मिलकर ही ये बिस्किट्स बनेंगे। 1 अदद हमने बाउल ले लिया, उसके अंदर हमने अंडा डाल लेना है और साथ ही हमने 1 कप का चौथाई हिस्सा, मतलब कि 1 कप का जो चौथा हिस्सा बनता है, हमने उतनी शुगर लेके उसको यानी कि चीनी लेके ग्राइंड कर लिया है, उसका पाउडर बना लिया है। अब इसके साथ हम बटर ऐड करेंगे। बटर भी हमने इतना ही ऐड करना है, 1 कप का चौथाई हिस्सा। तो ये घर का बटर है, इसके नीचे थोड़ी सी लस्सी आ जाएगी, तो हम उसे इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। ये भी 1 कप का चौथाई हिस्सा जो है बटर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही हम इसमें जो हमारे पास बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है वो भी ऐड कर देंगे। और ज़ीरा भी ऐड करने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स सिर्फ इसलिए करना है चंद सेकंड के लिए, ताकि सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें कोई बीटर वगैरह इस्तेमाल नहीं होगा, ये हमने वैसे ही मिक्स करने के लिए ही इसे यूज़ किया है। तो हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर आपने कोई चीज़ और ऐड नहीं करनी, पानी वगैरह या किसी चीज़ को आपने ऐड नहीं करना, आपने ख़ास ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ जाएगी वो है मैदा। मैदा हमने 1 कप लिया है, इसको हमने अच्छे से छान लेना है। तो ये मेजरिंग कप से मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको हम अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद इस सारे मटेरियल को अच्छे से हैंड की मदद से हमने मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको हमने 4 से 5 मिनट तक रख देना है। तो उसके बाद 1 अदद इस तरीके की प्लेट लेंगे और उसके ऊपर 1/2 टीस्पून से भी कम कुकिंग ऑयल ले लेंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे। आप हाथ की मदद से, ब्रश की मदद से ग्रीस कर सकते हैं। तो मैं इसे हाथ की मदद से अच्छे से ग्रीस कर दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर हमने बिस्किट बेक करने हैं। तो आपको किसी और चीज़ की, बटर पेपर या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इस तरीके की एक प्लेट ले लेनी है, उसके ऊपर आपने ऑयल अप्लाई कर लेना है। तो उसके बाद हमने ये डो जो है वो 5 से 7 मिनट बाद बिल्कुल डन हो चुकी है। तो इस तरीके के हमने ले लेने हैं ज़िप लॉक बैग। अगर आपके पास अच्छे से वाला साफ़ सुथरा शॉपर हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ज़िप लॉक बैग जो है वो मैंने नीचे रख लिया है, इसके ऊपर हम ये रखेंगे। ये मैंने हाफ़ लिया है, हाफ़ मैंने साइड पे रखा है। हाफ़ को हम इसमें बेल लेंगे, हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी डो बन के तैयार हुई है। इससे ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि अंडा बड़ा था तो उसमें हम थोड़ा सा मैदा आप और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको ऊपर से सेट कर लेना है। तो बेलने की मदद से हमने इसको बेल लेना है। अब ज़्यादा बारीक हम इसको नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे। तो इस तरीके से आसानी से, एक तो ये साथ चिपकेगा नहीं,
किसी भी चीज़ के साथ शॉपर में आप इस तरीके से इसे बेलेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप खुद चेक कीजिएगा आगे चल के कि किस तरीके से ये इसके अच्छे से बिस्किट्स बनते हैं। और जितनी बिस्किट्स की मोटाई होती है उस हिसाब से हमने इसको बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब इसको हमने बेल लिया है। इस तरीके से ऊपर वाला जो बैग है ज़िप लॉक वो उठा देंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो चुकी है डो। अब हमने कोई भी ढक्कन ले लेना है। कोई भी ढक्कन आपको छोटा सा मिले, तो ये देखिए मैंने छोटे वाला ढक्कन लिया है। तो इस तरीके से इसके साथ हम बिस्किट्स को नाप देंगे, थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे तो ये बिल्कुल सेट होते जाएंगे। इस तरीके से हमने दबाना है थोड़ा सा। ये सारे बेलने के बाद साइड से जो आटा है, जो डो है, उसको हमने उठा लेना है। तो उसको भी दोबारा से हम बेल लेंगे और उसके भी हम दोबारा से बिस्किट्स बना लेंगे। तो अभी फ़िलहाल आराम से हमने इस सारी डो को जो अंदर है उसको उठा लेना है ताकि बिस्किट्स की शेप भी ना ख़राब हो, आसानी से हम उठा के प्लेट के अंदर रख सकें। ये 1 बाय 1 थोड़े से डिस्टेंस पे हम इन बिस्किट्स को रखते जाएंगे, क्योंकि आफ्टर बेक ये थोड़ा सा फूलेंगे, ज़्यादा नहीं फूलेंगे लेकिन थोड़ा सा लाजमी फूलेंगे। तो इसलिए हमने थोड़ी सी स्पेस रखनी है इनके साथ। तो ये देखिए ये बिल्कुल बेक होने के लिए तैयार हैं। पतीला जिसमें हमने इनको बेक करना है, शेप आप चेक कर लीजिएगा और मोटाई चेक कर लीजिएगा। तो पतीला बिल्कुल गर्म हो चुका है, उसको हमने पहले से ही गर्म कर लिया था। तो उसके अंदर हमने इस तरीके से रख देना है पतीले के अंदर, और ठीक आधा घंटा हमने इन्हें अच्छे से बेक होने देना है। आधे घंटे बाद ही हम इसको लिड उठा के देखेंगे। तो बिल्कुल पतीला आपका प्री हीट लाजमी होना चाहिए। तो अब हम इसको कवर कर देंगे 30 मिनट्स के लिए। मीडियम आंच पे हमने इनको कर लिया है बेक। ये दूसरी प्लेट है जो मैंने बेक की है और ये है पहले वाली प्लेट। दोनों पतीले मैंने दोनों चूल्हों के ऊपर रख के इन्हें बेक कर लिया अच्छे से। तो ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। तो आप चेक कर सकते हैं दूसरी साइड से भी और सामने वाली साइड से भी। कलर कितना अच्छा आया है। आप घर पे बेकरी स्टाइल के ज़ीरा बिस्किट्स आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। आपको बाज़ार से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बिल्कुल डन है। अभी ये गर्म है थोड़े से, तो इसलिए पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब आपको चेक करवाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और कलर आप खुद चेक कर लीजिए। यकीन करें, बाज़ार से बेकरी से अच्छे बिस्किट्स और सस्ते बिस्किट्स आप घर पे बना सकते हैं सिर्फ चंद चीज़ों के साथ। लाजमी इस तरह की सादा सी आसान सी रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई करके इस तरह से बिस्किट बना के स्टोर कर लीजिएगा, ताकि अगर आपके घर गेस्ट आए हों तो आपके घर में ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो कम बजट में सादा सी आसान सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी विज़िट कीजिएगा। अगर ज़रा सी भी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले और इस दुनिया में जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफा कुल्ली अता फरमाए, और इस दुनिया में जितने भी औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नेक और सालिह औलाद अता फरमाए। तो ये परफेक्ट किस्म के ज़ीरा बिस्किट बन के तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।